हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बार बार हमारे बैंक पेंशनर्स और इवन दूसरे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, चाहे सेंट्रल सर्विसेज के हैं और चाहे बैंकों के एलआईसी के, पूछते रहते हैं साहब को कम्यूटेशन का क्या हुआ। आपको पता है, एक बार चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसको 12 साल कुछ महीने कर दिया था। कहीं से ये भी खबर आई कि 10 साल वहीं है। तो इसका केस चलता रहा। काफ़ी दिन पहले शांत हो गया था, लेकिन फिर भी जो डिसमिस हुआ था केस, या जो वो हार गए थे, उस केस के ऊपर फिर दो व्यक्तियों ने और केरल हाई कोर्ट में कर दिया था। एक तो थे केटी मुरली मोहनन और दूसरे थे पुष्पम फ्रैंकलिन। इन्होंने भी केस कर दिया और केरला हाई कोर्ट में किया। और केरला हाई कोर्ट में इनका भी फैसला 18 नवंबर 2025 को आ गया था। अब क्यों फैसले इतने जल्दी तो आते नहीं हमारे पास, लेकिन ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 12 दिन ही निकले हैं। तो उसका एक फैसला आया। व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते रहते फैसले, और बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों को आप तक पहुंचाया जाए। तो काफ़ी बड़ी बहस हुई। जो पिटिशनर के वकील है, बहुत बहस की उन्होंने। दूसरे तरीके से घुमा के लाए। वो कहते हैं जब जितना पैसा हमारा कटता है, 1/3 जो आप कम्यूट करते हो पेंशन, उसका टोटल कर लीजिए और ले लीजिए। तो वो तो 118 महीने में हो जाता है। तो 52 महीने का जो आप पैसा ले रहे हो, जो बैंक के उसमें खाते में जा रहा है, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कम्यूटेशन का जब मैटर आता है तो उसमें कोई ब्याज नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये मैटर पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट से सेटल हो चुका था, कोर्ट ने ये माना कि आपको जो पैसा मिलता है वो 15 साल में अनुबंध के आधार पर मिलता है। इसलिए मिलता है कि उसके बीच में यदि किसी आदमी की डेथ हो जाती है बीच में, तो उस व्यक्ति को कम्यूटेशन नहीं देना पड़ता, वो खत्म हो जाता है। तो ये क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब में, इस प्रकार का। और है भी यही यही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सारे का सारा। अब उसके जवाब में जो कोर्ट था, हाई कोर्ट केरला, वो क्या कहा। और उन्होंने तो मतलब घुमा फिरा कर ऐसा कह दिया कि भाई ऐसा नहीं होता कि 10 साल पहले आप आए, या तो उसी समय आप पॉइंट रेज करते जिस समय आप आए थे, और 10 साल के बाद यदि आप पॉइंट रेज कर रहे हो तो ये तो ऐसा होगा जब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अरे एनीवे, जो कोर्ट का आदेश है वो जैसा आया, तो जो रेस्पोंडेंट्स के जो वकील थे, उन्होंने कई प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के केस रखे, और उनको कोर्ट को दम लगा कि उनमें दम है, रैशनल है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये अलाउड नहीं किया। मैं पढ़ के बता देता हूँ लास्ट में जो ऑपरेटिंग पार्ट होता है। बी दैट एज इट मे, इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट द अपीलेंट्स हैव कम्यूटेड द पेंशन व्हेन दे रिटायर्ड इन 2013 और 2014 में। एक 2013 में हुआ था और एक 2014 में रिटायर हुए थे रेस्पेक्टिवली। इट इज ऑल्सो एन एडमिटेड फैक्ट दैट commutation was done as per the provisions of the regulation applicable to them। जो प्रोविजन पर लगते थे उसके अनुसार उनका कम्यूटेशन दिया गया। इट इज नाउ अबाउट आफ्टर 10 years द अपीलेंट्स हैव टर्न्ड अराउंड एंड हैव चैलेंज द वेरी सेम प्रोविजंस अंडर विच दे हैव अवेल्ड द बेनिफिट्स। यानी जिस प्रोविजन के अंतर्गत इनको कम्यूटेशन मिला था उसी उन्होंने चैलेंज कर दिया। एज हेल्ड बाई द अपेक्स कोर्ट इन द डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ केस cited supra, the applicants after opting the benefits under the regulation cannot now be permitted to accept a part thereof। बोला जिस रेगुलेशन के अंतर्गत आपने फायदा उठाया है तो उसको टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है ना, अंडर द रेगुलेशन पार्ट विच इज द बेनिफिशियल टू देम। यानी जो बेनिफिशियल है उसको तो आप मान लो, और जो बेनिफिशियल नहीं है उसको आप मत मानो। एंड डिस्कार्ड द पार्ट विच दे क्लेम टू बी नॉट बेनिफिशियल, और उस पार्ट को जो नॉट बेनिफिशियल है उसको निकाल दो। यानी जिस समय आपने एक्सेप्ट किया था, जो प्रोविजन के अंतर्गत आपने कम्यूटेशन लिया था, वो आपको मानना पड़ेगा। यानी जो एग्रीमेंट हुआ है वो फाइनल है। ऐसे नहीं है कि जो आपको अच्छा लगे उसको बोलो ये अच्छा है और जिसको बोलो खराब है खराब है। रेगुलेशन में दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, इसलिए आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। Argue in the light of the aforesaid, we do not find any merit in this appeal and the accordingly dismissed। और उसमें कोई मेरिट नहीं है अपील में,
इसलिए वो डिसमिस की जाती है। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा सभी पेंशनर्स को कि भाई ये जो कम्यूटेशन वाला मैटर है ना, एग्जीक्यूटिव तो कोई भी डिसीजन ले सकता है, राज्य सरकार ले सकती है, केंद्र सरकार ले सकती है, लेकिन जब आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट को रेगुलेशन चाहिए, लीगलिटी चाहिए, रीजनेबल चाहिए। कोर्ट ने नहीं माना लीगलिटी। अब क्योंकि आपने जो प्रोविजन यूज करते हुए कम्यूटेशन लिया, वो भी तो एक प्रोविजन है, वो भी तो आपका एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट को भारत सरकार कोर्ट कैसे तोड़े, नहीं तोड़ सकता, तो कोर्ट ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। हाँ ऐसा है, हो सकता है सीपीसी में ये इसकी अवधि है वो कम हो जाए, ऐसा चांसेज हैं, लेकिन ये तो सीपीसी की रिपोर्ट आएगी 1.5 साल के बाद, तब पता चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली आज की तारीख में कम्यूटेशन का जो केस चला हुआ था, वो कम्यूटेशन का केस हार चुके हैं। 15 साल का ही साल है उसका। हाँ हरियाणा में और उसमें गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, ये 2 जगह कम्यूटेशन का, एक जगह 12 साल है हिमाचल प्रदेश में, और गुजरात में इसको 13 साल कर दिया गया है। वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज्ड है, वो कर दिया, कैन डू इट। थैंक यू, धन्यवाद।